अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ में T2 का पहला लेसन, जिसका नाम है शेप्स एंड पैटर्न्स। शेप्स और पैटर्न्स क्या होते हैं, पहले हम इनको एक डेफिनेशन के महलब से डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले पैटर्न को लेते हैं। पैटर्न होता है, पैटर्न इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ लाइन्स और शेप्स, स्पेशली अ डिज़ाइन इन विच द सेम शेप इज़ रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल ओवर ए सरफेस। पैटर्न एक ऐसा अरेंजमेंट होता है लाइन्स का या शेप्स का, ख़ास करके उन डिज़ाइंस का जिनकी शेप एक जैसी होती है और उनको रिपीट किया जाता है रेगुलर इंटरवल के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ, सर्कल के बाद मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ, स्क्वायर के बाद मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ट्रायंगल के बाद मैं दोबारा एक सर्कल बनाता हूँ, उसके बाद दोबारा स्क्वायर बनाता हूँ, उसके बाद दोबारा ट्रायंगल बनाता हूँ। मतलब हर एक चीज़ जो है अलग अलग, मतलब अपने तरीके से, जैसे मैंने पहले सर्कल लिया था, स्क्वायर, फिर ट्रायंगल, उसी तरह दोबारा फिर सर्कल, स्क्वायर, फिर ट्रायंगल। तो इस तरह से ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो जितनी बार हम इनको रिपीट करते जाएंगे, इसी को हम पैटर्न कहते हैं। मतलब मुख्तलिफ़ शक्लें, मुख्तलिफ़ शेप्स को कंटिन्यूसली रिपीट करते जाना एक इंटरवल के बाद। जैसे पहले सर्कल बनाया मैंने, फिर स्क्वायर, फिर ट्रायंगल, दोबारा फिर सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर ट्रायंगल। इस चीज़ से हमें पता चलता है कि पैटर्न क्या होता है। या हम कह सकते हैं पैटर्न एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें हम डिफरेंट डिज़ाइंस को, चाहे फिर वो कोई भी डिज़ाइन हो, लाइन हो या किसी चीज़ की कोई शेप हो, उनको जब हम रिपीट करते हैं बार बार, तो इसको पैटर्न कहते हैं हम। पैटर्न या ऐसा भी यहाँ पर लिखते हैं, जैसे अगर मैं 1 लिखता हूँ, 1 के बाद में 2 नंबर्स का गैप छोड़ के, जैसे 2, 3 को छोड़ता हूँ, फिर 4 लिखता हूँ, फिर 2 नंबर्स को छोड़ के 7 लिखता हूँ, फिर और 2 नंबर्स को छोड़ के 10 लिखता हूँ। तो आगे अगर अब हमें 3 नंबर खुद ब खुद लिखने होंगे तो वो कौन कौन से आएंगे। 1 के बाद हमने लिखा 2, 3 गैप आया, यहाँ पर 4 के बाद 5 और 6 गैप आया, यहाँ 7 के बाद 8 और 9 गैप आया। तो 10 के बाद क्या आएगा, 13। 13 के बाद और 2 गैप छोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 16। तो 16 के बाद और 2 नंबर्स का गैप छोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 19। तो इसको भी हम पैटर्न कहते हैं। मतलब ये मैथमेटिकल पैटर्न होता है जो हम मैथ में यूज़ करते हैं। लेसन के अंदर हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद शेप की अगर हमें एग्जांपल देनी होगी तो शेप की एग्जांपल हम दे सकते हैं। 2 डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिखी है। दूसरी वाली डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ी इजी है, पहली वाली से समझ में भी जल्दी आएगी। A shape can be defined as the form of an object or its outline, outer boundary or outer surface। किसी भी चीज़ की शक्ल, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी शय, कोई भी चीज़, उसकी शक्ल, उसकी फॉर्म, उसकी शेप या उसका आउटलाइन या उसकी बाउंड्री से हम पता करते हैं कि इसकी शेप कैसी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई चीज़ 4 लाइन्स की ऐसे बनी हो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ऐसे बनी है कोई भी चीज़, अंदर से कुछ भी नहीं बना है, लेकिन बाहर से एक आउटलाइन दिया हुआ है, एक बाउंड्री दी हुई है, और उस बाउंड्री से हम एकदम पहचानते हैं कि ये स्क्वायर है, उससे हम एकदम पहचानते हैं। इसी तरह अगर कोई चीज़ गोलाई में दी गई हो तो हम एकदम से पहचानते हैं ये सर्कल है। उसी तरह से फिर जैसे एवरीथिंग वी सी अराउंड अस हैज़ अ शेप, कोई भी चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है, हर उस चीज़ की कोई ना कोई शेप है। जैसे कोई पेंटागन होगा, कोई हेक्सागन होगा, कोई 2 डायमेंशनल स्क्वायर होता है, कोई रेक्टेंगल की शेप का होता है। जैसे हम अपनी क्लासरूम में देखें तो बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो होता है, हमारे सामने
तो रेक्टेंगल शेप में होता है, या हमारा सेल फ़ोन जो होता है ये रेक्टेंगल शेप या ओवल शेप में कोई चीज़ होती है, जैसे अंडा, या 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर प्रिज्म हमारे पास जो होता है प्रिज्म, उसको 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहा जाता है। उसकी जो शेप होती है वो 3 डायमेंशनल की होती है। या सिलेंड्रिकल शेप जो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं, जैसे पेंसिल होती है या वाटर बोतल होती है, गिलास या और कोई चीज़, पेन, मार्कर, उन सब चीज़ों की सिलेंड्रिकल शेप है। तो स्फीयर शेप की बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती है, जैसे हमारे पास कोई भी ऐसी प्लेन चीज़ कोई भी, उसको हम स्फीयर कहते हैं। तो और भी ना जाने मतलब कोई भी हमारे आसपास, हमारे क्लासरूम में, हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और हर उस एक चीज़ की एक पर्टिकुलर शेप होती है। तो उसके बाद इसमें हमें पढ़ना है ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल इज़ अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। ट्रायंगल एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होती है, एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होती है ट्रायंगल, जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बनी होती है। 3 लाइन सेगमेंट से बनी होती है ट्रायंगल, जैसे आपको यहाँ पर ये 1 2 और ये 3, और इसकी जो ये अंदर से कोने जो होते हैं ये कहलाते हैं एंगल। एक एक फिगर के ये मतलब खास यहाँ पर फिगर कौन सी है, ट्रायंगल, तो ये इसके जो हैं ये हैं इसके एंगल्स, शॉर्ट में एंगल्स लिखेंगे, ये इसके एंगल्स बन गए। उसके बाद ये जो है इसको, ये लाइंस बाहर वाली आउटर लाइन, इन्हें कहते हैं साइड्स, इसके साइड्स हो गए। और अब जो ये बाहर वाले ये कोने दिख रहे हैं हमें, जहाँ पर कोई भी 2 लाइंस मीट करती हैं, मिलती हैं, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें होती हैं एंगल में, इसमें ट्रायंगल में। एंगल ये वाला, ये वाला हो गया एंगल, और ये बाहर जो ये कोने आपको दिख रहे हैं इन्हें वर्टेक्स कहते हैं, जहाँ पर वेयर 2 लाइंस मीट, उसे वर्टेक्स हम कहते हैं। वो ये बाहर जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये लाइंस जो हैं, ये लाइंस जो है ये साइड्स कहलाते हैं एक ट्रायंगल के। तो उसके बाद अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हमें पढ़ने हैं। साइड्स के बुनियाद पे हमें ट्रायंगल्स को क्लासिफाई करना है यहाँ पे। तो इसमें पहला आता है स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल क्या होती है? स्केलीन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसके तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं लेंथ में। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ट्रायंगल बनाई, तो इस ट्रायंगल में क्या है, इसका समझो ये वाला साइड जो है 7 सेंटीमीटर है, और ये वाला साइड 6 सेंटीमीटर है, और ये वाला साइड 5 सेंटीमीटर है। तीनों साइड जैसे कि आपको दिख रहे हैं, तीनों साइड्स जो अलग अलग ट्रायंगल के बने हैं, सॉरी अलग अलग साइड्स की इनकी जो मेजरमेंट है अलग अलग है। इसकी 7 है, इस वाली साइड की 6 है, और इसकी 5 है। तो इस हिसाब से हम इसको कहते हैं स्केलीन ट्रायंगल, क्योंकि इसके तीनों साइड्स अलग अलग हैं। उसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है इन विच 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, जिसमें 2 साइड्स लेंथ में इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया,
तो इस ट्राइंगल के आपको ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 रखो, लेकिन ये इसका 3 ही है। आप देख रहे हैं ये और ये इक्वल हैं दो साइड्स, लेकिन ये जो तीसरा साइड है ये 3, ये इन दोनों से कम है, मतलब इसके दो ही साइड्स बराबर आ रहे हैं। तो जिस ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर होते हैं उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसके बाद आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल निकला है इक्वल से, इक्वल मतलब बराबर, इक्वलेंट मतलब बराबर। इक्विलेटरल जिसके, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स बराबर लेंथ के होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे मैं ट्राइंगल बना के देता हूँ। समझो ये एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में अब क्या है, इसके तीनों साइड्स को हमने मेजर किया तो इसके तीनों साइड्स बराबर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये वाला साइड भी 4 है, तो तीनों साइड्स बराबर आ रहे हैं। और जिस ट्राइंगल के तीनों साइड्स बराबर आते हैं उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। इसके बाद हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, जो कि अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे।